और हम तो कहते हैं आप लोग बड़े बड़ों की चार्जशीट दिखा रहे हो, बड़ी बड़ी चार्जशीट दिखा रही है सरकार, बड़ी चार्जशीट दिखा रही है कि देखो इन पे इतने मुकदमे हैं। अगर मुख्यमंत्री जी ने अपने मुकदमे वापस न लिए होते तो बताओ कितनी बड़ी सूची थी, कितनी बड़ी सूची थी कि नहीं थी? बताओ सूची थी इतनी बड़ी कि नहीं सूची थी? तो गोरखपुर का सबसे बड़ा कौन होता नंबर 1 पर, जिसके सबसे ज्यादा मुकदमे होते, अगर मुकदमे वापस न लिए होते तो? योगी होता। इसलिए देश कानून से चले, संविधान से चले, और हम अपने लोगों से कह करके जा रहे हैं ये चुनाव इसलिए भी जरूरी है कि इनको संदेश जाना चाहिए कि ये संविधान और हमारे लोकतंत्र को खतरा पैदा कर रहे हैं। हालांकि महापौर का चुनाव है, लेकिन आने वाले समय के चुनाव के लिए भी संदेश है 24 का। इस चुनाव में समाजवादियों की मदद करिए आप लोग, और यहीं से शुरुआत हो। 24 की गिनती भी यहीं इसी चुनाव से शुरू हो। जो निषाद समाज के लोग कहते हैं, हम तो जानते हैं, इसी मैदान में बगल में आए थे एक बार, निषाद समाज के नेता कहते थे मठ हमारा है, यही तो कहते थे। बताओ याद है कि नहीं याद है कि ये निषाद राज की स्थान है? अरे हम उतनी बड़ी लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन हम इतनी बड़ी लड़ाई तो लड़ सकते हैं कि निषाद समाज को हम महापौर तो बना सकते हैं। इसलिए शुरुआत करो। उस समय भी समाजवादियों ने जिताया था, याद है कि नहीं याद है? और जो लोग हम लोगों पर आरोप लगाते हैं, जरा इतिहास पलट करके देखो। अगर किसी ने अपमानित किया है पिछड़ों को, दलितों को, अगड़ों को, तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। जब हम कहते हैं कि जाति जनगणना हो, तो इन्हें साफ सूंघ जाता है कि जाति जनगणना क्या चीज है। हम कहते हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए। बिल्कुल। अगर ये आरोप हम लोगों पे लगाते हैं कि हम लोगों ने सबसे ज्यादा मलाई ले ली है, तो हम ये कहते हैं कि मलाई हम नहीं लेना चाहते हैं, सबकी गिनती हो जाए कौन कितना है, उस हिसाब से मलाई बढ़ जाए। तो ज्यादा हो, आबादी में निषाद समाज ज्यादा है, तो क्यों नहीं समाज की मेयर बन पा रही है? एकदम बनेगी। जहां हम जग रहे हैं, जगाने आए हैं, वहीं आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। हमारे मुख्यमंत्री जी आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की बड़ी चिंता करते थे कि वहां पर भ्रष्टाचार। हम अपने पत्रकार साथियों को धन्यवाद देंगे। कभी कभी हमारे पत्रकार साथी हिम्मत करके अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। यहाँ पर सड़कों पे देखा है, ट्रैफिक पुलिस की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सांड अपने आप ट्रैफिक संभाले हुए हैं। बताओ सड़कों पर सांड घूम रहे कि नहीं घूम रहे? ये किसकी जिम्मेदारी है? सांड हटाना, कूड़ा हटाना, नाली साफ रखना, उनकी बातें नहीं कर रहे हैं। पता नहीं कौन सी बात कर रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी। पूजा पाठ केवल बात यहीं तक नहीं है, वैसे तो बहुत अपराध घटनाएं न जाने क्या क्या कह रहे हैं, लेकिन मैं कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी और खासकर इन मुख्यमंत्री के कार्यकाल में इतनी लूट, इतनी भ्रष्टाचार और इतने बलात्कार कभी नहीं हुए होंगे जितने इनकी सरकार में हो रहा है। आज भी अखबारों में घटना है, आज भी अखबारों में छपी है घटना, और कोई दिन ऐसा नहीं है कि गोरखपुर की घटना न छपती हो। और हम तो अपनी पार्टी के संगठन के लोगों से कहेंगे कि ये लोग जो ज्यादा बोलते हैं कानून व्यवस्था पर, गोरखपुर की अलग से किताब छापी जाए कि पिछले 5 साल में कितनी घटना हुई हैं, कितनी हत्या हुई है, कितनी बेटियों के साथ छेड़खानी हुई है, कितनी महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है। और जो लोग अखबार ध्यान से पढ़ रहे होंगे वो आजकल खबर पढ़ रहे होंगे कि यहीं पर एक कारखाना लगा था, कभी नेताजी के समय पर एक कारखाना लगा था, उस पर छापा पड़ा है। छापा दिल्ली वालों ने मारा है, दिल्ली के एजेंसी वालों ने। जो दिल्ली की एजेंसी है
वो यूपी में छापा मार रही है, और यूपी की जो एजेंसी है वो दिल्ली में छापा मार रही है। ये बात जानते हो कि नहीं जानते हो आप लोग? बताओ पत्रकार साथियों, आपकी जानकारी में है कि नहीं है? प्रधानमंत्री के आवास के पास उनके वाईफाई को इस्तेमाल करने वाले पर छापा पड़ा है। जो प्रधानमंत्री आवास के पास कोई रहता है, बड़ा दमदार आदमी है, कोई रहता है, उस पर एसटीएफ ने छापा मारा। ये बात हमें समझ में नहीं आ रही है कि बताओ एसटीएफ यूपी की दिल्ली में छापा मार रही है, और दिल्ली की इनकम टैक्स गोरखपुर में छापा मार रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि डबल इंजन आपस में टकरा रहे हो, एक दूसरे को टक्कर मार रहे हो? तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, जब अखबार पढ़ो ध्यान से पढ़ना। ये जो गोरखपुर वाले उद्योगपति हैं, इनका कारोबार लखनऊ से लेकर के न जाने कितना फैला हुआ है। सुनने में आया है कि कई नेताओं के व्हाट्सएप चैट है उनके जो पकड़ी गई है, वो समाजवादी नेता नहीं है, वो भाजपा नेता हैं। और जिस पर एसटीएफ ने छापा मारा है दिल्ली में, सोचो दिल्ली के पास बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, उनके पास आईबी है, इंटेलिजेंस है, और भी संस्थाएं हैं। वहां छापा नहीं मार रही दिल्ली की पुलिस, दिल्ली के अधिकारी, यूपी के लोग जाकर के छापा मार रहे हैं। और उसका परिणाम आपने देखा होगा। जो लोग दावा कर रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, वो बताएं कि आज तक परमानेंट डीजीपी क्यों नहीं पोस्ट हो पाया है? बताओ, यूपी में डीजीपी परमानेंट ही नहीं है। अपनी सरकार होती तो अखबार वाले भी चिल्लाते, टीवी में भी चिल्लाते कि देखो समाजवादी लोग कैसे हैं, डीजीपी नहीं पोस्ट कर पा रहे हैं। हमारे पुलिस के लोग जानते होंगे, उन्हें अभी तक परमानेंट डीजीपी नहीं मिल पाया है, कार्यकारी डीजीपी मिला है। एक कार्यकारी डीजीपी रिटायर हो गया, दूसरा कार्यकारी डीजीपी आ गया, अभी परमानेंट डीजीपी नहीं है। जो सरकार अपना डीजीपी पोस्ट ना कर पाए, जो मुख्यमंत्री अपना डीजीपी पोस्ट ना कर पाए, उससे कमजोर मुख्यमंत्री कोई नहीं हो सकता है। और अपनी गद्दी बचाने के लिए महंगाई से बहस ना हो, बेरोजगारी पर बहस ना हो, किसान की आय पे बहस ना हो, इसीलिए जानबूझ करके उत्तर प्रदेश में नए नए मुद्दे उठाए जा रहे हैं। ये वही लोग हैं, उनकी पढ़ाई तो पूरे देश में और दुनिया ने जान ली। लोकसभा में कहा कि 46 में 56। अरे मुख्यमंत्री जी, कौन सी पढ़ाई पढ़े हो? कहाँ की पढ़ाई पढ़ी है कि 46 में 56? मैं ये बात अपने पिछले दलित भाइयों को बताने आया हूँ कि हम समाजवादियों को बदनाम करने के लिए इन्होंने कहा 46 में 56 हुए यादव। मैंने सदन में भी पूछा कि अगर आप योगी हैं, अगर आप मुख्यमंत्री और ईमानदार हैं, तो बताओ 46 में से 56 कहां पर यादव एसडीएम हुए, तो बता दो हमें। कोई मानेगा कि 46 में 56? अरे गोरखपुर वालों, कौन सी गिनती सिखा दी है इनको? या फिर हो सकता है बाहर से सीख करके आए हो। 46 में 56 कौन मांगेगा, कौन मानेगा बात को? बिजली का बिल कितना देना पड़ रहा है आपको, बताइए? बिजली का बिल आज घरों का मीटर तेज चल रहा है, बहुत तेज। और जब से ये सरकार आई है, जो मीटर लगाए हैं वो और तेज चल रहे हैं। जो नए मीटर हैं वो ज्यादा तेज चल रहे हैं। कितना बिजली का बिल देना पड़ रहा है आपको? इन्होंने